हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, कौन कौन से एलिमेंट इसमें आपके पार्टिसिपेट करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंडक्टर लिया हुआ है, दैट इज एल, और हम बात करेंगे कि जो आपकी एनर्जी होती है, हमें पता है कि जो हमारा पावर की जो वैल्यू होती है, पावर P इज इक्वल्स टू वी टी इंटू आई टी, जहाँ पे वी टी आपका हो जाएगा इंडक्टर के क्रॉस आपकी कितनी वोल्टेज है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है। दैट इज वी टी की वैल्यू आपकी यहाँ पे हो जाएगी V ऑफ L इज इक्वल्स टू V ऑफ L इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा L डी आई ऑफ T अपॉन ऑफ डी टी। ये हो जाएगा आपका इंडक्टर के अक्रॉस आपकी कितनी वोल्टेज है। दूसरी अगर हम बात करें आई टी, अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होगे, आप नोटिस कर रहे होगे कि जो हमारा पावर या फिर वोल्टेज या फिर करंट है, हमारी टाइम के फंक्शन, टाइम का फंक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। इट इज पावर, वोल्टेज एंड करंट इज ऑल आर द फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे जो वोल्टेज आपका दिया हुआ है, इंडक्टर के क्रॉस जो भी वोल्टेज है, वो भी आपका टाइम का फंक्शन है कि जैसे जैसे आपका टाइम वेरी करेगा, वैसे वैसे जो इंडक्टर के क्रॉस जो आपका वोल्टेज होगा और आपकी जो भी करंट होगी, इट विल वेरी अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंग आपके वेरी करेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि VL की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की हुई है L डी आई बाई डी टी इंटू आई टी। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर नेक्स्ट हमने बात की है कि हमें पता है कि पावर और जो एनर्जी होती है उसमें क्या रिलेशनशिप है। तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल्स टू हमारा होता है W बाई टी, जूल पर सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा पावर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 माना है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें पावर की वैल्यू, हमें एनर्जी कितनी हमारी स्टोर्ड हो रही है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आपकी होगी, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ पी टी इंटू डी टी। जैसे यहाँ पे है ना आपका P इज इक्वल्स टू W बाई टी है आपका, तो यहाँ पे हमने निकाला है इंटीग्रेशन के फॉर्म में। मतलब आपका कितने टाइम, पूरे टाइम पीरियड पे आपकी जितनी भी एनर्जी आपकी होगी वो आपकी ओवरऑल कितनी होगी इन द फॉर्म ऑफ पावर एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 और 2 को लिया हुआ है। तो आपका जो इक्वेशन 1 है, वी टी इज इक्वल्स टू वी टी इंटू आई टी, पी इज इक्वल्स टू वी टी इंटू आई टी, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वी टी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे हमने पुट किया हुआ है वी टी की वैल्यू जो आपकी होगी वो आपकी होगी एल डी आई बाई डी टी, और आई टी हमने एज इट इज यहाँ पे रख दिया हुआ है, और डी टी के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना। यहाँ पे पी टी की वैल्यू आपके पता है ना, पी टी इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, वी टी इंटू आई टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें W एनर्जी कितनी स्टोर्ड हो रही है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन L डी आई बाई डी टी इंटू आई टी इंटू डी टी, तो डी टी से डी टी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका बचेगा क्या, क्योंकि L जो हमने यहाँ पे लिया है वो हमारा कॉन्स्टेंट है। W इज इक्वल्स टू L इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर ऑफ टी इंटू, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा L बाई 2। मतलब यहाँ पे जो आपका आई स्क्वायर टी है उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है कि आपका जो भी आई स्क्वायर होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा इट विल बी आई स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हाँ आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे जो हमारा है ना वो हमारा क्या निकाला है हमने, आई स्क्वायर इंटू डी टी। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा L बाई 2 आई स्क्वायर इंटू टी, ये आपका हो जाएगा L बाई 2 इंटू आई स्क्वायर ऑफ टी। ये आपकी हो जाएगी कितनी एनर्जी आपकी स्टोर्ड है। तो यहाँ पे अगर हम डीसी करंट की बच्चों बात करेंगे तो डीसी में आपका क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, कैपिटल आई स्क्वायर। यहाँ पे हम एसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि एसी आपका टाइम के साथ साथ वेरी करता है चूंकि, तो W की वैल्यू जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो आपकी हो जाएगी 1/2 L डी स्क्वायर बाई L आई स्क्वायर। ये आपका इतना जूल आपकी इतनी एनर्जी आपकी स्टोर्ड हो जाएगी।
नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करें कि करंट की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो वोल्टेज आपका होता है इंडक्टर के क्रॉस VL इज इक्वल्स टू L di/dt। यहां से अगर हमें करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि करंट की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, I चूंकि हम दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर दे, ये L आपका कांस्टेंट है तो ये L कांस्टेंट आपका बाहर हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी VL, और यहाँ पे VL इज इक्वल्स टू L, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा इनटू I ऑफ T। तो IT की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, IT की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/L इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू T इंटू VT इंटू DT। ये आपकी हो जाएगी वैल्यू किसकी, I ऑफ T की। तो यहाँ पे हम कहने का ये मकसद है कि जो भी आपका इंडक्टर होता है, जो भी आपकी एनर्जी स्टोर्ड होती है किसी भी इंडक्टर में, आपकी जो भी एनर्जी आपकी स्टोर्ड होगी किसी भी कंडक्ट में एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट टाइम पे, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो आपका क्या करता है, उसमें जो भी आपकी करंट फ्लो होती है इन द इंडक्टर एट दैट इंस्टेंट, आपका किसी भी इंडक्टर में अगर किसी टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी आपकी करंट फ्लो होती है उसमें क्या होता है, वो जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो आपकी डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब है कि आपका टाइम के अकॉर्डिंग ही चीजें आपकी डिपेंड करेगी। तो ओवरऑल जो हमारी आई ऑफ टी की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, और जो हमारी एनर्जी हमारी स्टोर्ड होती है इंडक्टर में वो आपका हो जाएगा WL इज इक्वल्स टू L/2 इंटू I²। ये आपकी हो जाएगी। अगर हम DC के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमने कैपिटल I लिया हुआ है, अगर हम AC के बारे में बात करेंगे तो I की जगह हम लिख सकते हैं -I। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत जल्दी अपलोड की जाएगी आपके नेक्स्ट टॉपिक।